आज इस अवसर पर 38 करोड़ 87 लाख के 35 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो। 5 करोड़ 70 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरी हॉस्पिटल का उन्नयन किया है। 4 करोड़ 40 लाख की लागत से राजगढ़ में अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास का भवन निर्माण किया गया, उसका भी हमने आज लोकार्पण किया है। नल जल पेयजल आपूर्ति के लिए स्वच्छ एकल नल जल योजनाओं का 18 का लोकार्पण किया है। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से कायाकल्प अभियान के अंतर्गत नगर में सीसी रोड और डामरीकरण का, ताली वाली बजाते रहो तो मैं बताऊंगा। भूमि पूजन 73 करोड़ 23 लाख की लागत से 698 करोड़ के 16 करोड़ की लागत से कालीसिंध सारंगपुर शहर में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। बढ़िया भव्य पुल बनेगा, बार बार बाढ़ में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पुरानी समस्या थी। 6 करोड़ 70 लाख की लागत से अमृत 2 योजना के अंदर पेयजल का विस्तार किया जाएगा। 5 करोड़ 10 लाख की लागत से 4 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से 4 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 4 करोड़ 80 लाख की लागत से मगराना बावली में विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात हमारे गरीब, महिला, युवा, किसान सबके लिए काम कर रहे हैं। और जब बहनें बैठी है तो बहनों के लिए भी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, महिलाओं को संपत्ति खरीदने में भी आरक्षण, आपको विशेष छूट दे रहे हैं। इसका परिणाम निकला, अब बहनों के नाम पे रजिस्ट्री में 57% की गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त रूप से बहनों के लिए हमारा जितना कर पाए उतना कम है। और आने वाला समय तो आपका है। जितने मंच पे बैठे हैं आप सुन लो भैया, अब ये समय बहनों का आया है। बहनों के लिए नौकरी में भी 35% आरक्षण हमने दिया हमारी सरकार के माध्यम से, 35%। और आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, इसमें भी आपको 33% माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत है। हमारे यहां तो भगवान का नाम भी लो तो पहले सीताराम, राधे कृष्ण, माता बहनें हमारी सबसे पहले होती है। इसलिए इस व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से हम उसमें चिंता करेंगे। और आने वाले समय में बिजली के लिए आप सब सुनना, हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने अपने किसान अपना खुद का सोलर पंप लगाता है तो 5 लाख का सोलर पंप जो 10 हार्स पावर का होगा वो केवल 50,000 जमा करेगा। उसको सोलर पंप हमारी सरकार देने वाली है। 2.5 लाख का सोलर पंप 5 हार्स पावर की मोटर तक का आपको केवल 25,000 जमा कराना। 10% आपको सोलर पंप देके आपके लिए बिजली का बिल जीवन भरने की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही 10% पे 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर और उससे आगे बढ़कर भी आप बिजली अपनी खुद की आप जलाओ, आपको पूरी छूट। और ज्यादा बिजली होगी, उल्टे आपसे बिजली सरकार खरीदेगी, आपको पैसे देंगे। ये योजना इसमें बनाई गई। हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अब रात में पानी वानी फेरना बंद, अपने घर खेत में किसान में आपने खुद के व्यवस्था से। और आप तो और भाग्यशाली हो, आप तो कौन सा डिप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो और क्या बोलते हैं माइक्रो। बताओ, पूरा देश और दुनिया देखने आता कि ये कौन सा माइक्रो है। मैं भी आया था देखने, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, कितने तो डैम बन गए। और जब पानी की एक एक बूंद का उपयोग आप करते हो। मैं इस अवसर पर, चूंकि समय की कमी है, लेकिन आज यहां मुझे बताया गया है कि सारंगपुर सिटी जोड़ने के लिए 4 लेन का कोई प्रस्ताव आप मांग रहे हैं, तो ये 44 करोड़ की लागत से ये भी आपको दिया जाएगा 4 लेन सारंगपुर सिटी से जोड़ने का। एबी रोड से पटाडिया ढाकड़, नाम गलत बोलूं तो कोई बात माफ करना भाई, पटाडिया ही है ना, पटाडिया बुड्डनपुर, बहुत जोरदार। थोड़ा बहुत नाम बदल लेना यार, धमका भी रख लिया करो, क्या है ये। आप बता देना, मैं आपको जो कर दूंगा, कोई मना नहीं।
38 करोड़ की लागत से इसको भी मंजूर किया जाता। जोरदार अभिनंदन करें। आज यहां पुलिस के सभी थानों के लिए जो आपने उत्कृष्टता सर्टिफिकेट दिए, पुलिस के सभी और जिला प्रशासन के भी अधिकारियों को आपने प्राइमरी में 10,000 से ज्यादा बच्चों को जाति सर्टिफिकेट भी दिए हैं। मैं मान के चलता हूं ISO सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, आपने कई लोगों का आपराधिक जीवन से पुनर्वास कराने का भी अभियान चलाया। ये सच्चे अर्थों में करने की जरूरत है। हमारे लिए जब काम धंधा नहीं था उस समय खराब था, जो हो गया, लेकिन अब बदलता समय है, काम धंधा मिल रहा है, बच्चे का भविष्य बढ़ाना है। इसलिए ऐसे कोई काम के बजाय अपने लिए काम करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। और ये ग्रामीण स्तर पे भी, शहर में भी दोबारा जिनके मकान पक्के नहीं बने, तो यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार मकान बनाने के लिए ऑर्डर दिया, सर्वे होने वाला है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से हमको दोबारा जो लोग बच गए उनको फिर पक्का मकान मिलेगा। एक नहीं, बहुत सारी योजना बता सकता हूं। आज बदलते दौर में सारंगपुर के अंदर आकर के जो आनंद आया है, इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा कम समय लेके आया हूं। अगली बार नरसिंहगढ़ और ब्यावरा आने वाला हूं। हमारे मोहन जी और नारायण भैया, जोरदार नारायण भैया, आपके लिए भी जो राजगढ़ के अंदर चाहिए वो सब कुछ देंगे। मुझे आज यहां बताया है कि ये बद्री भैया ने कि श्रीमती वर्षा हरिओम यादव बोडा तहसील की, इनको स्टेज 4 का लंग्स कैंसर है। लगभग 2 लाख का खर्चा बताया है। मैं 2 लाख का खर्चा देने की घोषणा करता हूं। हमारे परिवार में कोई कष्ट आए तो इस कष्ट में सरकार मदद नहीं करे तो फिर कौन करेगा। एक और श्री कमलेश गिरी, ग्राम बाबा विश्वनाथ आश्रम भंडावर जीरापुर, आपका भी उपचार हो रहा है। आपके भी कैंसर केयर यूनिट के माध्यम जबलपुर में आपके लिए इलाज चल रहा है। आपने भी 2 लाख की डिमांड की है। मैं आपको भी 2 लाख देने की घोषणा करता हूं। कलेक्टर ये नाम नोट करते जाना। एक अपने यहां तीसरा नाम है बेबी ऑफ मीनाबाई, पिता चैन सिंह भदौरिया, मनन हॉस्पिटल। आपने भी अपने मनन हॉस्पिटल भोपाल के लिए, अब मुझे मालूम नहीं है ये आपका हॉस्पिटल पंजीकृत है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जब सारंगपुर में आए तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपया इनको भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे कार्यक्रम के लिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर, मुझे बताया गया मंत्री जी ने कि सारंगपुर में विद्युत वितरण का डिवीजन की आप बात कर रहे हैं, परीक्षण करा करके, वैसे जिले में 4 डिवीजन खिलचीपुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़ में है, केवल सारंगपुर में नहीं है। ये सही है अगर तो यहां पे भी बनाने की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।